रूस के ड्रोन पोलैंड में घुसे। यूरोप की रात जिसने सबको हिला दिया। 9 सितंबर 2025 को यूरोप ने एक डरावना सच देखा, ये याद दिलाने वाला कि इस क्षेत्र की शांति कितनी नाजुक है। आधी रात के बाद जब पूरा पोलैंड बादलों से घिरे आसमान के नीचे सो रहा था, अचानक रूसी ड्रोन का बेड़ा पोलैंड की हवाई सीमा में दाखिल हो गया। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 19 से 23 मानव रहित हवाई वाहन यूएवीज इस घुसपैठ में शामिल थे। हालांकि इन ड्रोन ने कोई सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इनकी मौजूदगी का राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहीं ज्यादा भारी था। ये सिर्फ ड्रोन के बारे में नहीं था, ये सीमाओं की परीक्षा थी, राजनीतिक, सैन्य और मानसिक। घटना जब ड्रोन दिखे। पोलैंड के रक्षा मंत्रालय की शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ये यूएवीज आधी रात के तुरंत बाद देश की पूर्वी सीमा में दाखिल हो गए थे। ये ड्रोन बेहद नीची उड़ान भर रहे थे और इनके पैटर्न से लगा कि ये सीधा हमला नहीं बल्कि जासूसी मिशन था। पोलैंड की एयर डिफेंस यूनिट्स तुरंत सक्रिय हो गईं। कुछ ड्रोन को मार गिराया गया, जबकि कुछ वापस बेलारूस और रूसी नियंत्रित इलाकों में लौट गए। सीमा पर बसे पोडलास्के और लुब्लिन प्रांतों के लोगों के लिए ये रात डर और अलार्म की रात थी। हमें लगा अब युद्ध शुरू हो गया है, एक स्थानीय नागरिक ने मीडिया से कहा। ऊपर से आते इंजनों की आवाज ने सबको तहखानों की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। सीधा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मानसिक असर बहुत गहरा था। क्यों अहम है? पोलैंड नेटो का हिस्सा है। इस घटना का सबसे बड़ा महत्व एक तथ्य में छिपा है। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है। यूक्रेन की तरह नहीं, जो रूस से बिना किसी नेटो सुरक्षा के लड़ रहा है। पोलैंड को नेटो की अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5 सुरक्षा मिली है। किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। हालांकि इस घटना से आर्टिकल 5 सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन इसने तुरंत आर्टिकल 4 को चर्चा में ले आया, जिसमें किसी भी सदस्य को खतरा महसूस होने पर आपातकालीन परामर्श बुलाया जा सकता है। और पोलैंड ने तुरंत ही नेटो सहयोगियों से बात की मांग की। अब सवाल था, क्या ये जानबूझकर था या गलती से? रूस के मकसद क्या हो सकते हैं? मॉस्को ने आधिकारिक तौर पर ड्रोन भेजने से इनकार कर दिया है, लेकिन सैन्य विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। नेटो की प्रतिक्रिया परखना। रूस शायद देखना चाहता था कि पोलैंड और नेटो कितनी जल्दी सक्रिय होते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव। ड्रोन भेजकर रूस ने सीधा संदेश दिया कि नेटो की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। तकनीकी गलती। कम संभावना, लेकिन संभव है कि ड्रोन गलती से सीमा पार कर गए हों। राजनीतिक चेतावनी। नेटो की ओर से यूक्रेन को बढ़ते समर्थन के खिलाफ रूस का सीधा इशारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। यूरोप में हलचल। 10 सितंबर की सुबह होते होते ये खबर पूरी दुनिया में छा गई थी। यूरोपीय नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने इसे अस्वीकार्य आक्रमण कहा और राष्ट्रीय रक्षा को और मजबूत करने का ऐलान किया। नेटो महासचिव ने आश्वासन दिया, नेटो पोलैंड के साथ है। अमेरिका ने पूर्ण एकजुटता दिखाई और रूस को और उकसावे से बचने की चेतावनी दी। जर्मनी और फ्रांस ने समर्थन तो दिया, लेकिन सावधानी और संयम बरतने की अपील की ताकि मामला बड़ा ना हो। वहीं मॉस्को ने इसे पश्चिम की अफवाह कहकर नकार दिया, लेकिन सैटेलाइट और रेडार डेटा ने कुछ और ही कहानी बताई। पोलैंड का डर। इतिहास की पुनरावृत्ति। ये घटना पोलैंड के लिए इतनी संवेदनशील क्यों रही, इसका जवाब इतिहास में है। पोलैंड पर सदियों से आक्रमण होते रहे हैं। 18वीं सदी के विभाजन, 1939 में नाजी आक्रमण और फिर दशकों की सोवियत दमनकारी हुकूमत। पोलिश जनता के लिए सीमाएं सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं, बल्कि जीवित घाव हैं। ये घुसपैठ उन घावों को फिर कुरेद गई। एक पोलिश इतिहासकार ने कहा, पोलैंड के लिए संप्रभुता हमेशा नाजुक रही है। ये घटना चाहे सैन्य रूप से छोटी लगे, लेकिन हमारे संघर्ष की याद ताज़ा कर गई। नेटो के लिए सबक। ये ड्रोन घटना नेटो में एक बहस छेड़ रही है। इस ग्रे जोन रणनीति का कैसे निपटा जाए?
ये सीधा मिसाइल हमला या सैनिकों का आक्रमण नहीं है, इसलिए प्रतिक्रिया देना कठिन हो जाता है। अगर नेटो बहुत कमजोर प्रतिक्रिया देता है तो ये उसकी कमजोरी और विभाजन दिखाएगा। अगर बहुत सख्त कदम उठाता है तो सीधा युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि नेटो को पोलैंड की सीमा पर एयर पेट्रोल और एंटी ड्रोन डिफेंस बढ़ानी चाहिए। दूसरे कहते हैं कूटनीति खुली रहनी चाहिए। क्या ये आने वाले समय की चेतावनी है? ये घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या ये सिर्फ एक बार की गलती थी या रूस की नई युद्ध रणनीति का हिस्सा है? 2022-2023 में रूस ने बार बार यूक्रेन पर ड्रोन हमले किए थे। 2024 में रोमानिया और स्लोवाकिया में भी भटके हुए ड्रोन मिले थे। पोलैंड की घुसपैठ शायद आखिरी नहीं। निष्कर्ष, ड्रोन चले गए लेकिन साए रह गए। 10 सितंबर की सुबह तक पोलैंड का आसमान साफ था। कुछ ड्रोन गिरा दिए गए थे, बाकी वापस लौट गए। लेकिन उनका छोड़ा हुआ डर और सवाल अभी भी मंडरा रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक टेस्ट था, एक चेतावनी, या आने वाले बड़े तूफान की पहली लहर? जवाब अभी अस्पष्ट है, लेकिन इतना तय है कि 9 सितंबर की रात यूरोप की स्मृतियों में एक मोड़ बनकर दर्ज हो गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।